नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाइपर वेंटिलेशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हाइपर वेंटिलेशन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह समस्या के कारण व्यक्ति की सांसें बहुत तेजी से चलने लगती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है और इसका असर 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रहता है। इस रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे जिन लोगों को हाइपरवेंटिलेशन की समस्या उत्पन्न होती है उन्हें सांस फूलने की समस्या, हार्ट बीट बढ़ जाना, सिर दर्द होना, पेट में बार बार गैस का बनना और खट्टी डकारों का आना, घुटन की हद तक सांस का फूलना जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हाइपरवेंटिलेशन एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ और पैरों में और मुंह में शून्यपन या झुंझुनाहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सिर दर्द होना, थकान होना और हर वक्त शरीर में कमजोरी सी छाई रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह हाइपरवेंटिलेशन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हाइपरवेंटिलेशन होने का मुख्य कारण अत्यधिक तनाव का होना, भय या घबराहट, भावनात्मक विकार जैसे क्रोध आने की समस्या का होना भी इस समस्या के होने का कारण होता है। इसके अलावा फेफड़ों का संक्रमण या फेफड़ों संबंधी कोई रोग होने के कारण, दिल का हार्ट संबंधी कोई समस्या होने के कारण भी हाइपरवेंटिलेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल करते हुए नीचे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। इस अभ्यास को करने से श्वसन संबंधी सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को फेफड़ों में संक्रमण या सांस फूलना, हार्ट बीट बढ़ने की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। दोस्तों, हाइपरवेंटिलेशन की समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हम शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को तो सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपके सिर में दर्द, थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आप इस शशांक आसन को प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने इसकी एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे घुटनों के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग।
चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करने के साथ साथ जिन लोगों को घबराहट या अत्यधिक क्रोध आता है उस समस्या को दूर करने के लिए यह शशांक आसन, यह वेरिएशन बहुत ही लाभकारी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसमें अब हम करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज, यानी कि सर्वांग आसन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेते हैं और ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर रखना है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है, जिससे कि यह कोई भी मानसिक तनाव या अवसाद से संबंधित जो भी विकार हो, उन विकारों को दूर करने के लिए यह शोल्डर स्टैंड एक रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप बिगनर हैं या शोल्डर स्टैंड को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अभ्यास को ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़कर भी इस अभ्यास की, इस वेरिएशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कानों के समीप लाने की, ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे कानों के समीप लाने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही शोल्डर स्टैंड की इस वेरिएशन की पोज में रहें और फिर धीरे धीरे ऐसे प्लो पोज की पोजीशन पर आते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही शोल्डर स्टैंड को आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन अभ्यासों के अलावा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 20 से 25 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से आप हाइपर वेंटिलेशन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।